गुरुदेव, शरणागति क्या है? श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। लक्ष्मी तंत्र में शरणागति के विषय में कहा गया है, शरणम ग्रह रक्षित्रोह। शरण और ग्रह को एक ही शब्द से परिभाषित किया है। घर के अंदर हम जब रहते हैं तो ठंडी, गर्मी और बरसात का भय नहीं रहता है। इसी तरह से जब भगवान के चरणों में हम गिर पड़ते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो हमें दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के त्रिताप का भय नहीं रहता है। दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। और शरणागति को प्रपत्ति भी कहते हैं। आचार्य महाप्रभु ने प्रपत्ति दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें शरणागति का विशद रहस्य वर्णन किया गया है। प्रकर्षेण पत्ति प्रपत्ति प्रकर्षतया सम्यक प्रकार से प्रति संबंधी के चरणों में अर्थात ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाना ही प्रपत्ति है, अर्थात भगवत शरणागति है। भगवान की जो शरणागति है उसके लिए कहा गया है कि लक्ष्मी पुरस्कारत्वे मन निष्ठा परमर्श भी। लक्ष्मी अर्थात श्री जी, श्री जी अर्थात गुरुदेव के पुरस्कार के माध्यम से अर्थात गुरुदेव के सिफारिश से शरणागति हो तो ज्यादा फलदायक है ना। गुरुदेव जिसकी सिफारिश कर देते हैं, भगवान उसको अपना लेते हैं, और गुरुदेव जिसकी सिफारिश नहीं करते उसको भगवान नहीं अपनाते हैं, है ना। तो गुरुदेव के माध्यम से, गुरु माध्यम प्रभु की प्रपत्ति गहु अन्य गति नहीं तोर। गुरुदेव के माध्यम से भगवान की शरणागति को ग्रहण करे, है ना। कैसे? जैसे श्री भरतलाल जी शरणागति ग्रहण करते हैं। पाहि नाथ कर पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। आप कहोगे कि भरतलाल जी को शरणागति गुरु के माध्यम से कहां हुई है? तो कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय सम लेखे। तो कनक बिंदु दुई चारिक देखे में गोस्वामी जी स्पष्ट करके कह रहे हैं कि दो चार कनक बिंदु देखा, किशोरी के अंगाभूषण से संयुक्त जो कनक बिंदु थे, तो उनको किस तरह माना? श्री किशोरी के समान ही माना। मानो उनमें किशोरी का दर्शन हुआ। बानर भालुओं ने भी शरणागति ग्रहण किया। आप कहें कि बानर भालुओं ने कब शरणागति ग्रहण किया है, कब किशोरी जी ने अपनाया? तो कहते गगन पंत देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीने सपुट पटडारी। तो श्री किशोरी जी ने उन्हें भगवत शरणागति प्रदान किया, राम मंत्र प्रदान किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि प्रभु तरुतर कपिडार पर ते की आप समान, है ना। बानर भालू ऊपर बैठ गए और ठाकुर जी नीचे बैठ गए। तो भगवत शरणागति को जो ग्रहण कर लेता है, भगवान के चरणों में गिर जाना ही भगवत शरणागति है। कैसे? संपूर्णतया। देखिए जैसे प्रहलाद भरतलाल जी की जो चौपाई है, पाहि नाथ कर पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। लकुटी, लकुटी माने लकड़ी। लकड़ी का कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता।
लकड़ी पकड़ने वाला लकड़ी पकड़े है तो लकड़ी खड़ी है, छोड़ दिया तो गिर गई। ऐसे ही महाराज हम भगवान के चरणों में गिर जाएं साष्टांग। अब लकड़ी है, उस लकड़ी को कलाकार छीले काटे जो करे जलाए वो इसकी इच्छा है ना। इसी तरह से भगवान की शरण में गए हैं तो भगवान या गुरुदेव जैसा चाहे वैसा उपयोग करें, हम उनके हैं, अपने हम नहीं हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज जो कहा गया है, तो सब कुछ छोड़ करके, सब धर्म कर्मों को छोड़ करके केवल भगवान की शरणागति ग्रहण करना चाहिए।